हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। यूनिट नंबर 2 के अंदर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं। उस यूनिट में 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर को हम डील कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम लोगों ने अब तक जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए। साथ ही साथ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा हुआ है एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया कि किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को जब हम क्लासीफाई कर देते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसा करने के हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं, और हमने मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में 4 तरीके डिस्कस किए थे। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन एंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आज के क्लास में हम इसी के आगे जो हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल सीरीज, इसको डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल सीरीज में हमें जानना है सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल सीरीज का मीनिंग, और फिर हमें जानने हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज के टाइप्स। ठीक है, अब देखो हम लोग शुरुआत करते हैं मीनिंग से, हम लोग बातें करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो टॉपिक है वो कवर होता चला जाएगा। स्टैटिस्टिकल सीरीज, स्टैटिस्टिक्स में हम थ्रू आउट अब तक जितना कुछ भी पढ़ा है हमने, अगर आप जिस्ट निकालो तो हमने एक ही चीज़ के बारे में चर्चा करी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन इन न्यूमरिकल टर्म्स, इन न्यूमरिक फॉर्म, सो यानी कि डेटा। सो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि ये एक तरह का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का, या इसको ऐसे कहो कि जब हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके प्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा अरेंजमेंट का तरीका होता है हम उसे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ ये एक तरह का कह सकते हैं आप सिस्टम है जिसमें डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी तरह के प्रॉपर ऑर्डर में या फिर प्रॉपर अरेंजमेंट में, सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट में। ये अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली होगा, लॉजिकली होगा, और जब भी आप डेटा को वैसे दिखाओगे, सिस्टमेटिकली अरेंज करके प्रेजेंट करोगे, तो उसी प्रेजेंटेशन को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को हम सिंपली डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि द सिस्टम, मीनिंग के तौर पे आप लिख सकते हो कि द सिस्टम इन विच डेटा आर presented in a systematic and logical order is called statistical series। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीका अपनाते हैं
और इसी लॉजिकल तरीके से, इसी सिस्टमेटिक तरीके से आंकड़ों को यानी कि डेटा को प्रेजेंट करना स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाता है, या जब हम प्रेजेंट करें तो वो प्रेजेंटेशन आपका स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाता है। इसमें और बहुत कुछ नहीं है जानने को, बस आपको मेन जानना है स्टैटिस्टिकल सीरीज का मीनिंग। तो इट इज़ अ लॉजिकल और सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा, सिंपल। अब हमको जानने हैं कि स्टैटिस्टिकल सीरीज के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिकल सीरीज को बहुत ही अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। मेनली स्टैटिस्टिकल सीरीज जो हैं आपके, उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाइड एज। मेनली स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहला जो सीरीज है वो कहलाता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा जो है वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ये 3 टाइप के सीरीज है हमारे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हम लोगों को जानना है इन्हीं 3 टाइप ऑफ सीरीज के बारे में कि इंडिविजुअल सीरीज हम किसे कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज हम किसे कहेंगे, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम किसे बोलेंगे। और उसके बाद हम लोग और डिस्कस कर लेंगे अपने अगले टॉपिक को। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग इन तीनों टाइप ऑफ सीरीज़ को डील करते हैं। सबसे पहला जो लेंगे हम वो है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा जिसमें जो भी वैल्यूज़ होंगे वो आपके इंडिविजुअली गिवन होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह के सीरीज़ में जो भी वैल्यू होता है ऑफ ऑल द यूनिट्स वो रिप्रेजेंट किया जाता है सेपरेटली। ठीक है, सबसे पहली बात अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज़ कि इन दीज सीरीज़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ यूनिट्स या वैल्यूज ऑफ ऑल द यूनिट्स, या इसको ऐसे लिखते हैं, इन दीज सीरीज वैल्यूज ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। जब भी आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का एक टाइप मिले जिसमें जो भी डेटा गिवन है वो अगर इंडिविजुअल दिए हुए हैं, जितने भी यूनिट्स हैं उनका जो भी वैल्यूज़ गिवन होगा, अगर वो सारे वैल्यूज़ आपके सेपरेटली दिए रहेंगे, अगर वो अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा तो उस सीरीज़ को हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, इस तरह के सीरीज़ में होता ये है कि अगली बात, अगले पॉइंट में हम देखें कि इन दीज सीरीज, इस तरह के सीरीज में, इन दीज सीरीज आइटम्स आर लिस्टेड। जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम लिस्ट करते हैं इंडिविजुअली। आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज ईच time is given a separate value of all the measurements, separate value of all the measurements। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल सीरीज जो होता है उसमें जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, पहली बात कि वो लिस्टेड, मतलब उनको हम एक तरफ कैटेगराइज कर देते हैं और उस कैटेगराइजेशन को हम
इंडिविजुअली करते हैं और सेपरेट वैल्यू देते हैं हम हर एक मेजरमेंट का। ओके उसके अलावा इंडिविजुअल सीरीज में जो भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज या प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैन बी डन, द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज can be done either ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में हम जो भी वैल्यूज़ वगैरह लेते हैं वो या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, असेंडिंग, और या फिर हम उनको कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। मतलब या तो आप छोटे से बड़ा वैल्यू तक अरेंजमेंट करो या फिर बड़े से छोटा वैल्यू तक अरेंजमेंट करो। ये जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड, इस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को हम एरे के नाम से जानते हैं। इसको हम एरे कहते हैं, जो आपने पढ़ा है। सो ये हो गया अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज़ की ये क्या है। तो साफ सी बात, जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने लिखी हैं उन सारी बातों में एक ही बात आप देख रहे होंगे कि इस तरह की सीरीज़ में जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो सेपरेटली दिए गए होते हैं या सेपरेट किए गए होते हैं। सेपरेट वैल्यू होता है हर एक मेजरमेंट का, सिर्फ सीरियल नंबर गिवन होगा और उसके सामने आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा अलग अलग मेजरमेंट्स का। ये वैल्यू या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम एरे के नाम से जानते हैं। ओके अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज़ का, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ऑफ क्लास 11th इन मैथ्स। सपोज करिए कि क्लास 11th के बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है जो उन्होंने प्राप्त किया है मैथ्स सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक तरफ सीरियल नंबर ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं आपका मार्क्स, तो आप यहाँ पे अरेंजमेंट देखोगे 1 2 3 4 5। सपोज कि 5 बच्चे हैं और उनका मार्क्स है, पहले ने 70 मार्क्स स्कोर करा, दूसरे ने 72, तीसरे ने 80, चौथे ने 60 और पांचवें ने 58। तो ये जो हमारा सीरीज़ बना है, ये जो हमने सीरीज़ बनाया जिसमें हमने जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ दिखाया है, वैल्यूज़ को हमने एक तरफ रिप्रेजेंट करा हुआ है इंडिविजुअली। यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ गिवन है, जो भी वैल्यू शो कर रहा है, मेजरमेंट्स वैल्यू जो शो कर रहा है वो आपका गिवन है। और जब आप इस वैल्यू को अरेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे फर्ज करो इसको कुछ इस तरह से करते हैं। मार्क्स जो गिवन है वो कुछ इस तरह से, मार्क्स ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 70, 72, 80, 60, 58, इस तरह का है। अब हमने क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज़ बनाना है। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू दिया रहता है वो इंडिविजुअली दिया रहता है, तो हम उसको उसी तरह से सेपरेटली हम उसको लिस्टेड कर देते हैं, सेपरेटली हम उसको अलग से कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। और या तो ये असेंडिंग हो या तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ दिए हुए हैं तो एक तरफ हमने सीरियल नंबर ले लिया है और वैल्यू को हम दूसरी तरफ लिखेंगे, ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कर सकते हो। चलो हम छोटे से बड़ा करते हैं, तो 58, उसके बाद हम लेते हैं 60, देन हमारा नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 70, आफ्टर दैट 72 एंड देन 80। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिस्ट कर लिया है, अरेंज कर लिया है सेपरेटली, और ये अरेंजमेंट हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, यानी कि स्मॉलर वैल्यू से ये लार्जर वैल्यू की तरफ जा रहा है। और ये जो एक सीरीज़ आपको दिख रहा है इसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ के नाम से जानेंगे। ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ सीरीज़ विच इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। क्लियर है?
अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज से। फर्स्ट हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज, अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज को जो है वो इंडिविजुअल से अलग है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सीरीज में बस ये ध्यान देना है कि वैल्यूज आपके इंडिविजुअली दिए होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में ऐसी बात नहीं है। इन डिस्क्रीट सीरीज जो भी वैल्यूज होगा ऑल द यूनिट्स का वो गिवन होगा, लेकिन वो सारे वैल्यूज जो हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसीज के साथ दिए रहेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअली गिवन थे, और डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यूज गिवन होंगे विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। हर एक वैल्यू का अपना अपना फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा और उसको भी आप कुछ इसी तरह से अरेंज करोगे, और इस अरेंजमेंट को हम डिस्क्रीट सीरीज के नाम से जानेंगे। ठीक है। सेकंड जो है डिस्क्रीट सीरीज। क्या है डिस्क्रीट सीरीज, वो ज़रा देखें हम लोग। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बोला कि जब when values of all the units are arranged in groups which are exactly measurable, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में जो भी वैल्यूज गिवन होता है सारे यूनिट्स का, वो सारे के सारे वैल्यूज जो होंगे आपके वो एग्जैक्टली मेजरेबल होंगे, मतलब हम उनको एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे। साथ ही साथ इस तरह के सीरीज में इन दीज सीरीज all the values of variables are divided into certain groups। इस तरह के सीरीज में जितने भी वैल्यूज आपके दिए होते हैं वेरिएबल्स के, वो सारे के सारे डिवाइडेड होते हैं सर्टेन ग्रुप्स में। अलग अलग ग्रुप्स में हम उन सारे वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह के सीरीज में जो वेरियस वैल्यूज होता है, वेरियस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर represented along with their corresponding frequencies। जैसा कि मैं बता रही थी कि इस तरह के सीरीज में जो भी वैल्यूज आपके वेरिएबल्स का गिवन होता है वो सारे के सारे वैल्यूज अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ होते हैं। मतलब सबसे पहली बात, पहले पॉइंट से एक बार फिर देखें कि व्हेन वैल्यूज ऑफ ऑल द यूनिट्स आर अरेंज्ड, जब हर एक यूनिट का वैल्यू अरेंज होता है एक सर्टेन ग्रुप में, और अगर आप उस ग्रुप को एग्जैक्टली मेजर कर पा रहे हैं तो वो आपका डिस्क्रीट सीरीज है। साथ ही साथ डिस्क्रीट सीरीज में जो भी वैल्यूज़ होते हैं वेरिएबल्स के, वो आपके डिवाइडेड होते हैं इनटू सर्टेन ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में वो डिवाइडेड होते हैं, और जो वेरियस वैल्यूज़ होते हैं वेरिएबल्स के वो अलग अलग ग्रुप में एग्जैक्टली मेजरेबल भी होते हैं, डिवाइडेड भी होते हैं। साथ ही साथ हर एक वैल्यू का जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी दिया होता है, वो भी आपको गिवन होता है। ठीक है। अब जैसे कि मान लें कि हम एक एग्जाम्पल से डिस्क्रीट सीरीज़ को क्लियर कर रहे हैं। मान लीजिए कि मार्क्स गिवन है, मार्क्स आपका गिवन होगा ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स जो कि प्राप्त किया गया है
10 विद्यार्थियों के द्वारा, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। 10 विद्यार्थियों के द्वारा जो भी मार्क्स प्राप्तांक प्राप्त किए गए हैं वो गिवन है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लेना है मार्क्स, एक तरफ मार्क्स होगा जो कि दिखा रहा है आपके वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को, और दूसरी तरफ हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसीज को दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे। मान लीजिए कि मार्क्स है 10, 20, 50, 70, 100। मान लीजिए कि मार्क्स 10, 20, 50, 70 और 100 हैं जो कि अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अब इस मार्क्स को मान लीजिए कि 10 नंबर लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 20 नंबर लाने वाला एक ही विद्यार्थी है, 50 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या है 2, और 7 नहीं 70 नंबर, और 100 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या है 1। अब यहाँ पे हमने क्या किया है तो ज़रा देखिए। एक तो कि जो भी वैल्यूज़ हमने लिया हुआ है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वो आपके सबसे पहली बात एग्जैक्टली मेजरेबल है कि 10 नंबर लाने वाला 2 बच्चा है, 20 नंबर लाने वाला 1 बच्चा है, 50 नंबर लाने वाले क्लास में 4 बच्चे हैं, 70 नंबर लाने वाले 2 हैं, और 100 नंबर लाने वाले बच्चे जो हैं वो क्लास में सिर्फ 1 है। यहाँ पे एक तो ये एग्जैक्टली मेजरेबल है, दूसरा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप बनाया है और मार्क्स ऑब्टेन का एक अलग ग्रुप बनाया है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ दी हुई है। तो जब भी आपको इस तरह का सीरीज़ दिखे जहाँ पे वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन हो, साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी दी गई हो, तो उस तरह के सीरीज़ को हम इंडिविजुअल सीरीज़ के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज़। और अब हम चलेंगे हमारे तीसरे टाइप ऑफ सीरीज़ पे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ये क्या है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, इसे हम किस तरह से बनाते हैं और इसके बारे में भी कुछ बातें हम देख लेते हैं। एज सिमिलर टू इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़। जैसा हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज़ में वैल्यूज़ आपके दिए रहते हैं इंडिविजुअली, उसमें वैल्यूज़ जो भी गिवन होगा वेरिएबल्स का वो इंडिविजुअली होगा। डिस्क्रीट सीरीज़ में जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगे उसमें उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी गई होती हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब वैल्यूज़ आपके गिवन होते हैं वेरिएबल्स के। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या था, वैल्यूज़ आर एग्जैक्टली मेजरेबल। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ जो भी वैल्यूज़ होते हैं वेरिएबल्स के वो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूटी में दिए रहते हैं, लाइक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो कंटिन्यूअस वैल्यूज़ आपका दिया रहता है, एग्जैक्ट मेजरेबल वैल्यूज़ नहीं होते। और डिस्क्रीट सीरीज़ में जैसे डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ दी गई थी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में भी वैल्यूज़ जो होते हैं वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ ही होते हैं। बस अंतर इतना है कि इस सीरीज़ में आपका जो भी वैल्यूज़ होगा वो एग्जैक्टली मेजरेबल ना हो के कंटिन्यूटी में होगा। ठीक है, चलो देख लें कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ज़रा देखें तो जो सबसे पहली बात है, व्हेन वैल्यूज़ of all the units are arranged in groups which are not exactly मेजरेबल। इस तरह जब भी आपके हर एक यूनिट का वैल्यू गिवन होगा
और अगर वो सारे के सारे वैल्यूज़ को आप एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप कंटिन्यूअस सीरीज़ में हैं। उसके अलावा इन दीज सीरीज all the values of variables are shown in continuous manner along with their corresponding frequencies। इस तरह के सीरीज में जो भी वैल्यूज़ गिवन होते हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़, सबसे पहली बात कि वो सारे वैल्यूज़ होते हैं वो अरेंज तो होते हैं ग्रुप में, लेकिन आप उसको नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, आप उनको एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्टीन्यूअस सीरीज में जितने भी वैल्यूज़ आपके वेरिएबल्स के गिवन होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस मैनर में दिए गए होते हैं, कंटिन्यूटी में दिए गए होते हैं, साथ ही साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ होते हैं, कंटिन्यूटी में होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी दी गई होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देख लें कॉन्टीन्यूअस सीरीज का, तो मान लीजिए कि मार्क्स अगेन ऑब्टेन किया गया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 students are as follows। 10 बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स आपको दिए गए हैं। अब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो मार्क्स होगा, दूसरी तरफ हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसमें चूंकि वैल्यूज एग्जैक्ट मेजरेबल नहीं होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा कितने एग्जैक्टली मार्क्स स्कोर करे गए हैं ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, चलो 50 to 60। अब इस तरह से आपकी जो वैल्यूज़ है वो दी गई है जो कि एग्जैक्टली मेजरेबल बिल्कुल नहीं है, और अब हम इसको इसी तरह से अरेंज करेंगे। 10 स्टूडेंट हैं, किसके द्वारा कितना मार्क्स स्कोर किया गया है, तो मान लीजिए कि 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे की संख्या सिर्फ 1 है, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे की संख्या 2 है, 30 to 40 मार्क्स स्कोर करने वाले जितने भी बच्चे हैं क्लासरूम में उनकी संख्या है आपकी 3, 40 to 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे जो हो गए हैं उनकी संख्या है 2, और फिर आपका हो गया है 50 to 60 मार्क्स लाने वाले बच्चे, तो उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 2। इस तरह से जब हम टोटल करेंगे तो 1 + 2 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, यानी 10 बच्चों के द्वारा कितने मार्क्स स्कोर करे गए हैं हमने वो अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। मतलब 10 से 20 लाने वाला 1, तो ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये आपका वैल्यूज़ है। कॉन्टीन्यूअस सीरीज में चूंकि वैल्यूज़ एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होते इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस मैनर में है। 10 से 20 यानी कि 10 से 20 के बीच में जो भी अंक है वो इस बच्चे ने प्राप्त किया है। तो दिस इज नोन एज कॉन्टीन्यूअस सीरीज, जहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी कंटिन्यूटी में दी गई होती है, न कि एग्जैक्टली। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ सीरीज। और इसी के साथ स्टैटिस्टिकल सीरीज के हमने तीनों टाइप मेन देख लिए हैं। ठीक है, एक चीज़ बता दूं कि इसके बाद आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज के कुछ अदर टाइप्स डिस्कस कर लेने हैं, तो वो और कौन कौन से एक्स्ट्रा टाइप होंगे तो उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम इंक्लूसिव सीरीज देखेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज किसे कहते हैं, ओपन एंड सीरीज हम किसे कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं। तो इस तरह के जो भी और टाइप ऑफ सीरीज हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इस्तेमाल में, तो उन सबको हम अदर टाइप्स में देख लेंगे और फिर हमारा ये जो टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का मतलब
लॉजिकल अरेंजमेंट या सर्टन सिस्टमेटिक या सर्टन सिस्टम में जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को अरेंज करें तो दैट वुड बी स्टैटिस्टिकल सीरीज। टाइप कितने? 3 मेन। इंडिविजुअल सीरीज क्या? इसमें सिर्फ इंडिविजुअली वैल्यूज आपका गिवन होता है सेपरेटली, दैट्स इट। डिस्क्रीट सीरीज क्या? इसमें वैल्यूज गिवन होते हैं जो कि एग्जैक्टली मेजरेबल होते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट वेरिएबल्स के जो वैल्यूज होते हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ दिए गए होते हैं। वहीं पे कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ सीरीज है जहाँ पे वैल्यूज एग्जैक्टली मेजरेबल तो नहीं है, बट वो वैल्यूज आपके दिए गए होते हैं इन कंटिन्यूअस फॉर्म, साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो भी दी गई होती हैं। और इसी के साथ हमने तीनों टाइप सीरीज देख लिया है। बाकी के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।